हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजेंद्र साहू और आप देख रहे हैं सुपर मास्टर। आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई विभिन्न प्रकार के नवाचार के क्षेत्रों के विकास से बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्हीं रिसर्च इंस्टीट्यूटों को, अनुसंधान सेंटर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जानकारी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इसमें, और इसके साथ साथ आप लोग ये जान पाएंगे कि भारत में हम लोग मानते हैं कि अभी हम लोग रिसर्च के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, लेकिन आप इसमें वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में वर्तमान समय में चल रहे हैं और कुछ नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च के क्षेत्र से शुरू करते हैं, अंतरिक्ष स्पेस से। अंतरिक्ष का जो स्पेस हमारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, वो बहुत सारी हैं और वो अपने अपने स्तर पर बहुत सारे काम करती हैं। चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमारा अहमदाबाद में बना हुआ है। स्पेस में जो भी गतिविधियां होंगी, इससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन तैयार किए जाएंगे वो अहमदाबाद में, इसका जो संस्थान है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट एक इंस्टीट्यूट है कैट, और उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है हमारा इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहाँ पर कैट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये रिसर्च से संबंधित है और ये हमारा इंदौर में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे इनसैट मास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसरो के अंतर्गत काम करता है। ये थुम्बा एक स्थान है। आप लोगों ने जब अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात होती है तो थुम्बा केरल इसका जिक्र जरूर होता है, और यहाँ पर इनसैट मास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आगे देखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ से विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं और ये सैटेलाइट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। ये रिमोट सेंसिंग जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो देहरादून उत्तराखंड में है, और ये स्पेस जो सैटेलाइट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सैटेलाइट से संबंधित, ये उसमें से एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। आगे देखेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम ये हमारा केरल में है, और ये स्पेस के सेंटर के एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष से जुड़े हुए महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर का ये नाम रखा गया है। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में ये स्थित है। आगे देखेंगे इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो का ये सैटेलाइट जो मेन सेंटर है सैटेलाइट का वो है हमारा बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु भी बोलते हैं। और बेंगलोर में सैटेलाइट से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं इसरो के डेवलप हैं। महत्वपूर्ण सेंटर है जो बेंगलोर ही है, और जो आगे हम लोग देख रहे थे वो इसके साथ जुड़े हुए सेंटर हैं, और यहाँ पर सैटेलाइट से संबंधित उपग्रहों की जो विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे परमाणु से संबंधित अनुसंधान संस्थाएं कुछ, जो रिसर्च में हम लोग एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आता है कि कलपक्कम तमिलनाडु में क्या है, तो ये परमाणु से संबंधित अनुसंधान संस्थान है और ये इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसको याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे अगला है हमारा रेडियो इम्यूनो सेंटर, ऐसे सेंटर डिब्रूगढ़, जो रेडियो संबंधी तरंगों संबंधी परमाणु की इसकी जानकारी के लिए एक संस्थान खुला है, उसको बोलते हैं रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर। ये डिब्रूगढ़ असम में है और ये भी परमाणु के क्षेत्र में उसके रेडिएशन के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में बार्क बोलते हैं, और ये
रिसर्च में जो एटॉमिक रिसर्च के क्षेत्र में सबसे बड़े संस्थानों में से एक है और यहाँ पर परमाणु के संबंधी विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। होमी जहांगीर भाभा के नाम से इस इंस्टीट्यूट का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये ट्रॉम्बे मुंबई में है और ये परमाणु अनुसंधान का सबसे प्रसिद्ध संस्थान है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज मतलब ये हमारी फिजिकल जो भौतिक अनुसंधान की जो प्रयोगशाला है वो हमारे अहमदाबाद गुजरात में है और यहाँ पर इसी परमाणु से संबंधित इसकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। परमाणु भौतिकी के बारे में एक संस्थान है जो महत्वपूर्ण रिसर्च करता है। ये मेघनाथ साहा एक भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले। उन्हीं के नाम पर एक कोलकाता में इस संस्थान खोला गया है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट देखेंगे चिकित्सा से संबंधित कुछ संस्थान है हमारे देश में। चिकित्सा के क्षेत्र के संस्थानों में से जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान समय में भारत के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है और चिकित्सा का जो स्तर है भारत में काफ़ी बदल रहा है समय दर समय। बहुत सारे संस्थान हैं जो काम करते हैं, वो कौन से हैं देखेंगे इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के क्षेत्र का जो NIM शॉर्ट में इसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसका संस्थान है, ये मुख्यालय है, ये मुख्य स्थान है जहाँ पर पाया जाता वो है लखनऊ में स्थित है ये। आगे देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथी। दवाएं कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, तो ये सभी दवाओं की श्रेणी में ये होम्योपैथी है और इसका जो संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में स्थित है और कोलकाता आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन ये इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, इसमें से इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूट है वो चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ पर मेडिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर TB जिसको बोलते हैं, इसका जो रिसर्च सेंटर है वो हमारे भारत में है और भारत के चेन्नई राज्य में है। चेन्नई एक तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई राज्य नहीं, चेन्नई एक स्टेट की कैपिटल है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसको बहुत महत्वपूर्ण नेशनल ब्रेन रिसर्च, ब्रेन मतलब हमारे मस्तिष्क संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के जानने के लिए एक सेंटर है जो गुड़गांव में स्थित है, उसको नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया रिसर्च सेंटर। मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से होती है जिससे शरीर में सर्दी महसूस होती है और इसके लिए रिसर्च के लिए एक क्षेत्र में काम करता है मलेरिया रिसर्च सेंटर, ये हमारे दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी हमारे दिल्ली में स्थित है और मेडिकल से संबंधित एक काउंसिल है, उसकी परिषद है। इस पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सा संबंधी रिसर्च होते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी मेडिकल से संबंधित है और ये हमारा नई दिल्ली में, ये एम्स है और ये ICMR है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स, ये दोनों कोरोना काल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। ICMR विभिन्न प्रकार की जो टीके होते हैं, दवाएं होती हैं, इनके लिए मंजूरी देता है। DGCM भी एक संस्था होती है इसके लिए महत्वपूर्ण। और आगे जो एम्स है, भारत के सबसे बड़े संस्थानों में से मेडिकल की एक होता है, जो मेडिकल में एम्स है जो दिल्ली का मुख्य है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, ये ड्रग मतलब औषधियों से संबंधित जो सेंटर है रिसर्च के लिए वो हमारे लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान बोला जाता है इसको, ये हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, थोड़ा इसमें शॉर्ट से लिख गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो, ये जीवाश्म जो है जैविक जीवाश्म, उसका भी एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ये इसका डिलीट हो गया, माफ़ करिएगा। आगे देखेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित, जैसे कृषि हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के पशुपालन करते हैं, इसके लिए कुछ संस्थान हैं जो काम करते हैं। ये संस्थान कौन है देख लेते हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना जो होता है आप जानते हैं कि ये शुगर केन बोला जाता है और इस शुगर के क्षेत्र में, चीनी के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी से हमारे भारत में चीनी बनती है और इसके प्रजनन, इसकी ब्रीडिंग के लिए एक रिसर्च सेंटर है, वो है हमें कोयम्बटूर में। आगे देखेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल का जो
उत्पादन है भारत में काफ़ी मात्रा में होता है, लगभग दुनिया के दूसरा उत्पादक देश है। और चावल भारत का मुख्य भोजन भी है, गेहूँ चावल के साथ। ये रिसर्च सेंटर हमारे कटक उड़ीसा में है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यदि चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये फिलीपींस मनीला में है। आगे देखें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो शुष्क क्षेत्र में खेती की जाती है किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक जोधपुर में स्थापित है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। आगे देखेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो संस्थान है वो रिसर्च करता है, वो करनाल हरियाणा में है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये है हमारा लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो वनस्पति से संबंधित, औषधि से संबंधित स्थापित हैं। आगे देखेंगे बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी हमारा लखनऊ में है। और ये जो जीवाश्म जीव है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC, ये भी हमारे न्यू दिल्ली में स्थित है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है, ये रिसर्च होती है यहाँ पर बहुत सारी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको हम लोग देख ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हमारे बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। कई प्रकार के कल्चर होते हैं, चाहे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सभी कल्चर है और इन्हीं में से एक कल्चर है हॉर्टिकल्चर। इसके बारे में रिसर्च किया जाता है बेंगलोर में। आगे देखेंगे इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाख एक शहतूत जो पेड़ होता है वहाँ पर लाख की खेती की जाती है और वो लाख से ही रेशम कोकून की वो बनती है और रेशम उससे प्राप्त होता है। और इसी के बारे में रिसर्च करने के लिए एक संस्थान है, रांची हमारे झारखंड में है। ये बिहार से टूट कर के अलग हुआ है, झारखंड पूर्व में बिहार हुआ करता था और यहाँ पर ये लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है। आगे देखेंगे नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा है टोबैको मतलब तम्बाकू से संबंधित, और इससे संबंधित जो स्थान है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग शॉर्ट में नीरी बोलते हैं। नीरी एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि टेट, सीटेट, यूपी टेट के आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इसको याद रखेंगे। नीरी एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न है। ये नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम से संबंधित एक संस्थान है जो हमारे देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, तो और पेट्रोलियम संबंधी विभिन्न प्रकार के रिसर्च यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर भी ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये दोनों महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। केमिकल से संबंधित रसायन जो होते हैं हमारे रसायन क्षेत्र में, उसकी लेबोरेटरी है वो हमारे पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मरीन मतलब समुद्र से संबंधित, उसके समुद्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कैसे होती हैं, इसका हमारा मुख्य केंद्र हमारे चेन्नई में है। आगे देखेंगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा चेन्नई में स्थित है। आगे हम देखेंगे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर और कोशिकीय जो बायोलॉजी है उसके बारे में अध्ययन करने की एक संस्था है, वो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये हमारे बाग से संबंधित ये क्षेत्र है, ये बेंगलोर में स्थित है। बाग के विभिन्न प्रकार के कैसे रिसर्च होते हैं, बाग को नए नए प्रकार के पेड़ पौधे फूल कैसे डेवलप किए जाते हैं, यहाँ पर इसकी। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है तो इसको आप याद रखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू के जो हम लोग मुख्य भोजन मुख्य सब्जी के रूप में यूज करते हैं आलू, और इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये हमारा स्थित है कालीकट
कालीकट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये इतिहास में भी है। हमारे आधुनिक भारत में जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उस समय कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां पर भारत से विभिन्न प्रकार के मसाले लेकर वापस भी लौटता है और इसी मसाले के जो मुख्य केंद्र है वो कालीकट में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, ये हमारा शुष्क भूमि जो एरिड एरिया है, ड्राई लैंड है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो हमारा जोधपुर राजस्थान में है और शुष्क क्षेत्र के बारे में ये कई सेंटर हैदराबाद में भी है। ये है शुष्क क्षेत्र, एरिड क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र एक ही है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हैं, लेकिन उसी ड्राई क्षेत्र के बारे में काम करते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये हमारा मखदूम में है। आप याद रखेंगे, बकरी जो है हमारा जो भारत में है, बकरी जो गरीबों की गाय के नाम से भी जानी जाती है और इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, पक्षियों के संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो बरेली उत्तर प्रदेश में है, जयनगर में। यहाँ पर पक्षियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। केंद्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र, शूकर मतलब सुअर से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सुअर हैं उनसे भी होने वाली बीमारी, उनके प्रजनन, उन सभी के बारे में जो रिसर्च किया जाता है गुवाहाटी। नेक्स्ट देखेंगे हम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनमें से महत्वपूर्ण है बकरी अनुसंधान जो मैंने आपको बताया, शूकर वाला। इसके बाद है अंगूर वाला नहीं, केला वाला। त्रिची एक स्थान है, यहाँ पर केला वाला प्रसिद्ध है। त्रिची एक स्थान है जहाँ पर केला रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र हमारे कानपुर में है और ये धान से संबंधित जो केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दोनों को, धान को और दलहन को। कटक उड़ीसा में धान से और दलहन से संबंधित हमारा इंस्टीट्यूट है कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे है तंबाकू, मैंने आपको बताया राजमुंदरी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में जो गन्ने का उत्पादन होता है, इसी के लिए यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। गन्ना प्रजनन केंद्र यदि देखें तो ये रिसर्च है, इसका संस्थान है कोयम्बटूर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है हमारा वो नागपुर महाराष्ट्र में है। आप जानते हैं कि पश्चिम के जो क्षेत्र में है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और यहीं पर इसको डेवलप करने के लिए कपास की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के उनके रोगों के निदान के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया है। और लास्ट में हमारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, हमारे झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में है। ये फाइनली हम लोगों के रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। आई होप कि आप लोग इनको बारे में समझ गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके बीच डिस्कस किया और आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मिलता हूं अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस में।